श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि लाइफ का इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ था। देखिए, लाइफ जो है, जो सेलुलर फॉर्म जो हमारे लाइफ का है, ये बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म होता है। ये जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसकी इवोल्यूशन से पहले ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ तो आया था ना, उसको हम कहते हैं प्रोटोबायंट। प्रोटोबायंट कहते हैं। भाई, ये जो हमारा प्रोटोबायंट है, आप इसको बोलो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। ये आया कैसे, फिर इसी से सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। प्रोटोबायंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। अच्छा, आप एक चीज़ देखें कि ओपेरॉन और हाल्डने ने तो बताया था कि इस अर्थ पर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इवोल्यूशन हुआ, माइक्रो बायोमोलिकुल मैक्रो बायोमोलिकुल का इवोल्यूशन हुआ, है ना। और प्रोबेबली उनके एग्रीगेशन से ही पहला लाइफ आया। वो इकट्ठा हुए माइक्रो बायोमोलिकुल, तब जाकर के वहीं से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि लाइफ जो होता है उसके इवॉल्व होने का इन सारी चीज़ों से क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे हम भी तो लाइफ ही है ना, हम भी तो एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिकुल हैं। तो ये इतना एडवांस लाइफ फॉर्म कैसे इकट्ठा हुआ था, इवॉल्व हुआ था। तो देखिए, लाइफ जो है इवॉल्व होने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। जैसे लाइफ जहाँ भी रहेगा उसमें एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल जरूर रहेगा। जैसे ह्यूमन है तो, सॉरी ह्यूमन बोल रहा हूँ, लाइफ है, आज जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल डीएनए तो है ना जी। तो डीएनए रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल रहता है। इसके बाद से क्या है कि ये जब सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल जब का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें एरर जरूर होना चाहिए। तो एरर जब होगा तभी तो नया लाइफ फॉर्म बनेगा ना। तो ये भी होता है, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा होता है या किसी और प्रोसेस से डीएनए में माइन्यूट चेंजेस आते हैं, और वो जो माइन्यूट चेंज आते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं, है ना। तो एक तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ एरर वाया म्यूटेशन। जब वो बन रहा हो तो उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, जैसे डीएनए में होता है म्यूटेशन के थ्रू। फिर क्या है कि लाइफ के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी भी चाहिए। और लाइफ जो है, लाइफ के अंदर पार्शियली डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे आप ह्यूमन को देखो, मतलब सेल को देखो, जैसे ह्यूमन को देखो, ह्यूमन के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पीएच 7.4 है। तो ये कंडीशन बाहर से तो अलग है ना, बाहर तो कुछ और भी कंडीशन हो सकता है। तो हम क्या है, पार्शियली बाहर, जो हम अगर लाइफ फॉर्म है तो हम बाहर से पार्शियली डिफरेंट तो है ना। इवन सेल होता है, सेल के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है तभी तो ये सेल जो है ये बाहर के कंपेयर में पार्शियली डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो एनर्जी चाहिए और पार्शियली आइसोलेटेड कंडीशन भी प्रोवाइड होना चाहिए जो सेल मेम्ब्रेन से पार्टिसिपेट करता है। ये जब आने लगेगा तो लाइफ का इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और यही हुआ क्या, इस अर्थ पे वाटर था खूब सारा, और उस वाटर में पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, मतलब माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स बने, और उन माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स में हाई एनर्जी की वजह से मैक्रोबायो मॉलिक्यूल बने, प्रोटीन बना, डीएनए बना, पॉलीसेकेराइड्स बने। और ये वाटर प्लस बायोमॉलिक्यूल का जो कॉम्पोजिशन था ना, इसी को हम लोग कहते हैं हॉट डाइल्यूटेड सूप, या फिर इसको हम लोग प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। और इसको पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिया था और लैब में प्रूफ किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था JBS हाल्डने। उन्होंने कहा कि शायद ये जो माइक्रो, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं और वाटर है, हाई टेम्परेचर है, इसी से पहला ए सेलुलर लाइफ फॉर्म प्रोटोबायोंट बने थे। अगर आप प्रोटोबायोंट को देखते हो ना, तो भाई देखो, प्रोटोबायोंट वो दो टाइप के हमें मिलेंगे, एक है कोजरवेट और दूसरा होता है माइक्रोस्फीयर। भाई, ये जो कोजरवेट होता है ना, कोजरवेट का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले ओपेरिन ने
1924 में इन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि अगर वाटर के अंदर अगर आप प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को मिक्स करके सेक करते हो तो बहुत सारे बबल्स जैसे बन जाते हैं, और उस बबल्स के अंदर वाटर रहता है, प्रोटीन रहता है और पॉलीसेकेराइड रहते हैं। अब ये जो बबल है, ये जो कोजरवेट है, क्या ये पार्शियली आइसोलेटेड कंडीशन दे रहा है? हाँ दे रहा है। ये पार्शियली आइसोलेटेड कंडीशन तो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा उनका मानना था कि कोजरवेट जो बना था इसके अंदर कोई लिपिड बाइलेयर तो नहीं था, है ना, लेकिन मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन तो चलो था, है ना। और वो जो मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन था, कोजरवेट जो बना था, उसके अंदर सिंपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते थे। ओके, हालांकि वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाता था, लेकिन उसके अंदर कुछ सिंपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते थे। थोड़ा थोड़ा लाइफ की तरह हो रहा है, लेकिन लाइफ के लिए जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल तो तभी बनेगा ना जब उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। तो एक और प्रोटोबायोंट का फॉर्म ऑब्जर्व किया गया, इसको सिडनी फॉक्स ने दिया इस कॉन्सेप्ट को। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटोबायोंट का एक और फॉर्म होता है जिसको कहते हैं माइक्रोस्फीयर। उन्होंने कहा कि अगर लैब में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वाटर के साथ गर्म करते हो और फिर आप कूल करते हो और उसको शेक करते हो तो माइक्रोस्फीयर बन जाते हैं। माइक्रोस्फीयर में चारों तरफ से लिपिड बाइलेयर होता है और उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, पॉलीसेकेराइड होता है और वाटर होता है। अब ये माइक्रोस्फीयर कोजरवेट के कंपेयर में ज़्यादा लाइफ के इवॉल्व होने के ज़्यादा करीब था। क्या इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल था? नहीं था। क्या इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता था? नहीं होता। ना तो कोजरवेट में रिप्रोडक्शन होता था, ना माइक्रोस्फीयर में रिप्रोडक्शन होता था। लेकिन लाइफ अगर बना होगा तो शायद इसी वे में बना होगा। आई विल कंपेयर कोजरवेट माइक्रोस्फीयर इज बेटर कैंडिडेट फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फाइन। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ऐसे ही कोई माइक्रोस्फीयर बना होगा और उस माइक्रोस्फीयर के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो एंटर कर गया होगा। और राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो फीचर्स हैं ना, जैसे वो शायद साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो चूँकि हमें राइबोजाइम मिला है और राइबोजाइम के अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी है, तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि स्टार्टिंग में इसी माइक्रोस्फीयर के अंदर कोई आरएनए का मॉलिक्यूल एंटर कर गया होगा और वो आरएनए का मॉलिक्यूल फिर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगा होगा और एक आरएनए के जेनेटिक मटेरियल वाला लाइफ फॉर्म भी इवॉल्व हो गया। तो पहला जो लाइफ फॉर्म बना वो आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल शायद आरएनए था। तो यही तो एक्सप्लेन करता है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखा कि जो सिंपलेस्ट लाइफ, वो जो नॉन ए सेलुलर लाइफ फॉर्म प्रोटोबायोंट था, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक कोजरवेट और दूसरा माइक्रोस्फीयर। कोजरवेट का कॉन्सेप्ट दिया था ओपेरिन ने और माइक्रोस्फीयर का दिया था सिडनी फॉक्स ने। कोजरवेट के चारों तरफ लिपिड बाइलेयर नहीं होता है, माइक्रोस्फीयर के चारों तरफ लिपिड बाइलेयर होता है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर कैंडिडेट है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का। शायद इसी माइक्रोस्फीयर के अंदर इवोल्यूशन के क्रम में कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स इंटर कर गए। आरएनए मॉलिक्यूल आज आपको मिल जाएंगे कैटालिटिक नेचर के, इसलिए शायद ऐसे वो आरएनए मॉलिक्यूल इंटर हुए और फर्स्ट लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुआ जो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल था। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।